Standard 9. Good morning to all of you. We will study matter in our surrounding in chemistry, chapter first. इस चैप्टर में हम लोग जो मैटर है उसके प्रॉपर्टीज़ को जान चुके थे. अब मैटर का क्लासिफिकेशन जो है वो कितने मैटर कैसे क्लासिफाइड होता है. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है. फिज़िकल मीन्स जो बाहरी जो भी उसका दिखने में वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, किस फॉर्म में वो पाया जाता है, उसके ऊपर हम इसके प्रॉपर्टीज़ जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसे क्लासिफाइड करेंगे. तो मैटर अराउंड यू इज़ फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स और फॉर्म्स. हमारे आसपास जो भी मैटर है वो अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, अलग अलग प्रकार में, अलग अलग फॉर्म में ये पाया जाता है. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. योर बॉडी इटसेल्फ कंटेन्स मैटर इन ऑल इट्स 3 स्टेट. हमारी बॉडी जो है उसमें तीनों स्टेट में मैटर जो है वो अवेलेबल है. जैसे कि योर बोन्स एंड टीथ आर इन सॉलिड फॉर्म, the blood in your body is liquid form, and the air you breathe in is in gaseous form. Besides, there is plenty of water, liquid, present in our body. It is estimated that about 70% of weight of water is present in the human being, the human body. तो इस तरह से देखा गया कि मैटर जो है हमारे जो बॉडी है उसमें हम 3 स्टेट, तीनों स्टेट में अवेलेबल है. अब जो है हाउएवर ऑल द सब्सटेंस डू नॉट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट. सारे सब्सटेंस 3 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एग्जाम्पल के लिए वुड या स्टोन ले लो, सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही आता है ये. उसी तरह से कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड ले लो और नैप्थलीन ले लो, तो ये जो है एग्जिस्ट करता है सॉलिड में और गैसेस स्टेट में, 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये. उसके अलावा है मोस्ट सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन. कुछ सब्सटेंस जो है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं. जैसे वाटर, सल्फ़र. अब जैसे वाटर को ही ले लो, तुम ऐसे लिक्विड स्टेट में है, तुरंत फ्रीज़ करोगे तो सॉलिड स्टेट में आएगा. उसे गर्म करोगे, वेपराइज करोगे तो वेपर में गैसेस स्टेट में आ जाएगा. तो इस तरह से कुछ सब्सटेंस जो है, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो अलग अलग कंडीशन देने पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में वो पाए जाते हैं. तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड स्टेट को. सॉलिड स्टेट क्या है? तो इन सॉलिड द इंटरमॉलिकुलर फोर्स बीइंग लार्ज इन द पार्टिकल्स. यानी ये सॉलिड स्टेट है, इसमें जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम वेरी क्लोज. जो पार्टिकल है पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो 1.5 पेज नंबर 4 में. द मॉलिकुलर स्पेस बिकम वेरी स्मॉल. इसके बीच का जो मॉलिकुलर स्पेस है, पहले बता चुकी हूँ मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है. तो मॉलिक्यूल के बीच के जो स्पेस है उसे इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं, जो कि बहुत कम होता है सॉलिड में. द मॉलिक्यूल्स देयरफॉर आर नॉट फ्री टू मूव. इसके मॉलिक्यूल्स इसलिए फ्री मूव करने के नहीं कर पाते. और लेकिन हाँ, ये जो कोई भी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने प्लेस पे जो है फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं. वो उनका इंटरनल फोर्स होता है. तो लेकिन वो सिर्फ रेस्ट पोजीशन में ही बस वाइब्रेट कर सकते हैं, उनका जो मॉलिक्यूल है, लेकिन फ्रीली वो ऐसे मूव नहीं कर सकते. तो ये जो यहाँ पे दिया है कि कैन फ्रीली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट. ये इंटरनल मॉलिक्यूल का मेरिट होता है कि वो अपने हर मैटर का पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो वाइब्रेट करता है रेस्ट पोजीशन में. तो जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड स्टेट का? जनरल प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड स्टेट का, एक तो उसका शेप एंड वॉल्यूम हो गया जो कि डिफिनिट होता है. फिर उसका डेंसिटी यानी घनत्व, किसी भी जो कोई भी जो सॉलिड स्टेट का मैटर होगा उसका डेंसिटी जो है बहुत हाई होगा. डेंसिटी को कैसे मेज़र करते हैं? तो जो मैटर है उसका टोटल मास को वॉल्यूम से डिवाइड करने पर, यानी उस हर जो पार्टिकल है उसके एक यूनिट
वॉल्यूम का जो मास होता है वही क्या होता है, डेंसिटी होता है। फिर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, यानी हम उसे अगर मेल्ट करना चाहेंगे या उसे बॉईल करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है उसको प्रेशर देना पड़ेगा, वो बहुत हाई होता है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड का, कंप्रेसिबिलिटी, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। आगे मैं इसे पूरे डिटेल से तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद उसका फ्लो, तो जैसा कि जानते हो सॉलिड जो है बहुत सॉलिड जो है वो पैक्ड होते हैं, वो फ्लो नहीं करते लिक्विड के जैसे, तो ये कैन नॉट फ्लो। ऐसा नहीं है कि हम उसे ज़मीन पे ऐसे रख दिया और वो बह गया। उसके बाद है 6 एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट देने पे या कूल करने पे उसमें होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद जो सॉलिड होते हैं वो सब्लिमेशन, वो सब्लिमेट कर सकते हैं कुछ सॉलिड। सब्लिमेट मीन्स तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसेस स्टेट में ट्रांसफ़र होने का जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, किसी भी थिंग्स का, वो उसका सब्लिमेशन कहलाता है। इसका ड्राई आइस और कैम्फर, ड्राई आइस एक तरह का कार्बन का टाइप है, ये आगे मैं इसे अब एक्सप्लेन करूँगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड जो है उसका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। पार्टिकल्स जो है सॉलिड का वो मूव नहीं करता है एंड एक दूसरे से जैसे ये जो उसका पार्टिकल इतना पैक्ड होता है वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है, मूव नहीं करता है। फ्रॉम और कम क्लोजर टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। सॉलिड कैन रिटेन इट्स शेप, और ये अपना शेप जो है रिटेन कर सकता है। जैसे कुछ रीजन से अगर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, जैसे एग्जांपल के लिए तुम लोग की बुक है हाथ में सॉलिड स्टेट में, इट हैज़ अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इसका एक डिफिनिट शेप और वॉल्यूम है। अब रबर बैंड है तो ये एक सॉलिड चीज़ है लेकिन ये स्ट्रेच्ड होता है, तो इसका शेप चेंज इसको खींचेंगे तो शेप तो चेंज होगा, लेकिन फिर से वो जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने शेप में आ जाएगा। उसी तरह सॉल्ट एंड शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। एवरी सिंगल क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ये जो सॉल्ट देखते हो उसका हर एक दाना एक क्रिस्टल जो है वो, या फिर शुगर का जो भी है क्रिस्टल एक डिफिनिट शेप का होता है। द टेबल यू यूज़ हैज़ फिक्स्ड शेप एंड इट्स ऑक्यूपाइज अ डिफिनिट स्पेस और वॉल्यूम। अनदर रीज़न फॉर डिफिनिट शेप ऑफ अ सॉलिड इज़ गिवन बिलो। जैसे ये सारा जो भी अभी एग्जांपल मैंने बताया, ये सब में किस तरह से जो भी हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में भी, जो भी तुम अपने थिंग्स को ले लो, अभी तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी कॉपी, तुम्हारे पेन, सबका एक डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। और कुछ कंडीशन में जैसे रबर है तो वो शेप चेंज करता भी है अगर बहुत फोर्स लगाकर उसे स्ट्रेच करते हैं, लेकिन फिर वो वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। उसी तरह हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो अ मूविंग पार्टिकल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, जो मूविंग पार्टिकल होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि वो वैसा एनर्जी जो एक पार्टिकल जो है वो उसके मोशन में, जो किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है उसे उसका काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड इज रिस्ट्रिक्टेड, उसका जो सॉलिड का पार्टिकल होता है चूँकि वो रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि बहुत पैक्ड होता है, दिस पार्टिकल कैन नॉट only vibrate about their mean position of rest, hence the kinetic energy of the particle in solid is much less। यानी कि वो अपने मीन पोजीशन पर सिर्फ रेस्ट ही नहीं करता, उसका काइनेटिक एनर्जी अभी जैसा कि मैं बताई कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी पार्टिकल का जो उसका मोशन होता है उसी को कहते हैं। तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होता है और इस कारण जो है सॉलिड जो है उसका अपना डिफिनिट शेप और उसका वॉल्यूम और शेप जो होता है डिफिनिट होता है। तो एक क्या उसका प्रॉपर्टी हुआ सॉलिड का कि उसका शेप एंड वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट होता है।
उसके बाद जो है सेकेंड जो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है। अभी मैं बताई थी कि डेंसिटी जो है किसी जो भी मैटर है उसके एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो डेंसिटी कहलाता है। इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है जनरली किस में मेज़र किया जाता है, तो इसमें क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यू से या फिर लीटर से। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यानी कि क्योंकि सॉलिड जो है उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर यानी कि उसके पार्टिकल में जो आपस में इतने पैक्ड है उनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है एक दूसरे पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो पार्टिकल जो है सॉलिड के वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके जो बीच का स्पेस है इतना कम होता है जो दिखाई भी नहीं देता है। दैट इज़ वाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई। यही कारण है कि उनका डेंसिटी हाई होता है। तो एक प्रॉपर्टी हुआ शेप एंड वॉल्यूम डिफिनेट का, दूसरा प्रॉपर्टीज़ हो गया डेंसिटी हाई। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। सॉलिड रिमेन अ सॉलिड बिकॉज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइयर दैन द रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए वो सॉलिड ही रहते हैं। अब है कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। यानी कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, दबाव, प्रेशर एक तरह का, ठीक है। तो सॉलिड जो है उसका जो है वॉल्यूम जो है उसे ना हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग प्रेशर अपॉन इट। यानी इसके ऊपर प्रेशर डालकर हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका कंप्रेसिबिलिटी जो है ये इनकम्प्रेसिबल होगा। इस पे कंप्रेसिबिलिटी हम नहीं बना सकते हैं, दबाव हम नहीं बना सकते हैं। तो द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इन सॉलिड इज सो स्मॉल that it can be reduced any further, so the particles cannot be forced to come closer। यानी इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो सॉलिड के होते हैं इतने कम होते हैं तो ये रिड्यूस नहीं हो सकते, ये कम नहीं हो सकते और इसका पार्टिकल्स जो है कितना भी फोर्स लगा लो तो बहुत ज़्यादा फोर्स टू कम क्लोज़र, कितना भी फोर्स लगा लो वो बहुत नज़दीक में होते हैं। इसलिए जो ये पोरस सॉलिड लाइक अ लोफ, जैसे लोफ मीन्स होता है एक टुकड़ा, मीट का टुकड़ा को बोलते हैं लोफ, या पीस को ब्रेड की, तो बोल रहा है कि ये पोरस होता है एक लोफ की तरह या पीस ऑफ ब्रेड की तरह या स्पॉन्जी होता है। इट हैज़ एयर स्पेस विद इन विच मेक इट ईजली कंप्रेसिबल। द एयर विद इन सच अ सॉलिड इज एक्सपेल्ड और कंप्रेशन। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि कुछ मामलों में जैसे लोफ हो गया, मीट का एक टुकड़ा जैसे हो गया, ब्रेड का पीस हो गया, ये सारा तुम जानते हो कितने स्पॉन्जी होते हैं। तो इसको हम प्रेस कर सकते हैं और प्रेस करके हम इस पर प्रेशर या दबाव बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ये सॉलिड जो है इसका कंप्रेशन जो है वो चेंज हो सकता है। तो कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब जो है फ्लो, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड का जो पार्टिकल है इतना रिजिड होता है, आपस में इतना सटा होता है, तो ये इसलिए फ्लो नहीं कर सकते। फिर 6 उसका क्या है प्रॉपर्टी, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यानी सॉलिड जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम करते हैं हीट या कूल, उसको बहुत ज़्यादा हीट या कूल करने पे भी उतना ज़्यादा उन पे असर नहीं होता है। एक्शन ऑफ द हीट जनरली इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो सॉलिड जो है इसका एक फ्लो हो गया, फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हो गया कि ये जो है फ्रीली कितना भी इसमें हीट या कूल कर दो तो ये जो है मूव नहीं करता है इसका पार्टिकल, ये
बहुत कम मात्रा में ही इस पर असर पड़ता है, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी फैलता या सिकुड़ता है। वाइब्रेट ओनली देयर मीन पोजीशन, और सिर्फ अपने रेस्ट पोजीशन पे जो उसका पार्टिकल का एक गुण होता है वाइब्रेट करने का, वो बस करता है। दे डू नॉट बिकम सो energetic as to escape from their fixed position. Extent of expansion in a solid is small. तो सॉलिड का जो है एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत कम होता है, और कूल करने पर पार्टिकल जो है सॉलिड का लूज एनर्जी एंड वाइब्रेट वीकली, बट एज पार्टिकल डू नॉट लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन वो अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ता नहीं है। डू नॉट कम क्लोजर दिस एक्सपेंशन बाय सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन कूलिंग, यानी ये जो दो एक्शन किया गया है उससे बहुत ज़्यादा, अगर तुम हीट भी दे रहे हो या बहुत ज़्यादा तुम कूल भी कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो है बहुत कम ही होता है। और लास्ट उसका जो है प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन तो अभी मैं बताई कि वो गुण है किसी भी मैटर का कि डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसेस स्टेट में आ जाना, ये सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर जो कि तुम डेली में जानते भी हो, नेफ्थलीन भी तुम लोग जानते ही हो। तो ये जो है ये सारा जो है सब्लिमेट हो जाता है। ये ऐसे सॉलिड है जो डायरेक्ट बिना जो जिस सॉलिड फॉर्म में है बिना लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि देयर आर सम सॉलिड विच ऑन हीटिंग वेपराइज विदाउट मेल्टिंग। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ हो गया सॉलिड का। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।